हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से एक बार इस YouTube प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं क्लास 12th के थर्ड वीडियो पर। समापन के मैं आपसे दो वीडियो बना चुका हूं पीछे, एक उसमें एक्सरसाइज करा चुका हूं। तो आप यह क्या करें, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप उसे जाकर क्या करें, देखें। आपको अच्छे से क्या होगा, सब चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। पीछे मैं आपसे बताया था यहाँ से त्रिकोणमिति, यहाँ पर त्रिकोणमिति फलनों पर आधारित समाकलन कराया था। उसमें आज में क्या यहाँ से sin 2 थीटा 3 थीटा ए क्या यहाँ sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स 1 पर मैं आपसे क्या किया था, क्वेश्चन कराया था। तो आज उसी पर मैं आपसे क्या क्वेश्चन लेकर आया हूँ यहाँ से। तो ध्यान से देखिए, मैं आपसे पीछे क्या कराया था एक बार रिवाइज करा लेता हूँ आपसे। आज में बताया था कि साइन यहाँ से क्या, यदि आपसे साइन स्क्वायर यदि क्या यक्स का वैल्यू पूछ लिया जाए तो cos 2 थीटा से मैं निकाला था, क्या बोला था 1 माइनस ए कितना आता है cos से 2x और अपान में कितना आता है यहाँ से 2 होता है। इसी एंगल का जस्ट यहाँ पर क्या होता है, दोगुना होता है। दूसरा मैं यहाँ से बताया था कि यदि आपसे cos स्क्वायर x की बात कर लिया जाए तो यहाँ से कितना का 1 प्लस ए कितना का cos ए 2x और अपान में क्या हो जाता है यहाँ से 2 हो जाता है यहाँ से। इसी प्रकार आपने क्या बोला था यहाँ से 3 थीटा पर कराया था, सी और क्या यहाँ से डी पर भी कराया था। यहाँ से क्या है साइन, यदि आपने क्या यहाँ से क्यूब एक्स की बात कर लेता हूँ तो इसमें हम लोग किसे याद रखते हैं, साइन ए क्या यहाँ से 3x का। मैंने आपसे बोला था ए कितना आता है 3 साइन एक्स होता है माइनस 4 साइन ए कितना आता है यहाँ से क्यूब एक्स होता है। तो यहाँ से इसी का वैल्यू निकालना है तो इससे हम लोग क्या करते थे, इस साइड भेज देते। तो कितना यहाँ से 4 साइन ए कितना यहाँ से क्यूब एक्स और इसे उस साइड भेज दे तो कितना का 3 साइन एक्स हो जाएगा माइनस ए कितना का साइन ए कितना का यहाँ से 3x हो जाएगा। यदि आज में बात कर लेते हो यहाँ से साइन क्यूब का वैल्यू तो कितना यहाँ से 3 cos 3 और कितना का यहाँ से साइन एक्स माइनस साइन ए कितना का 3x हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई में तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहां से क्या साइन क्यूब का वैल्यू यहाँ से cos क्यूब का वैल्यू इसी तरह इसमें क्या किया था यहाँ से निकाला था। इसी प्रकार यहाँ से क्या साइन ए क्या पावर क्या 3 का वैल्यू निकाले थे। दूसरा यहाँ से मैं क्या बताया था कि यदि यहाँ से मैं cos 3x का वैल्यू पूछूं तो कितना आता है 4 cos ए कितना यहाँ से क्यूब x माइनस ए कितना आता है 3 cos और कितना आता है यहाँ से x होता है। यदि क्यूब का वैल्यू पूछे तो इसे इस साइड भेज देते हैं, अर्थात क्या यहाँ से cos क्यूब x इक्वल टू ए कितना निकल जाता है यहाँ से 3 cos x प्लस ए कितना यहाँ से cos 3x और अपान में कितना निकल जाता है 4 निकल जाता है। तो यहाँ से sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin क्यूब x cos क्यूब x। तो इस समय आपसे क्या पीछे करा चुका है यहाँ से। इस पर कुछ कम क्वेश्चन कराते हैं, आज इस पर मैं क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन अच्छे अच्छे दिखाने वाला हूँ यहाँ से। तो चलिए आज क्या एक एक क्वेश्चन से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप पीछे यदि नहीं देखे तो उसे जाकर आप अच्छे से देखें, तब ये कंटेंट आपको क्या आएगा और भी अच्छे से समझ आएगा। यहां से क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन उठाते हैं और आपको कराते हुए और क्या करते हैं, आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। यहां से क्या ये पहला क्वेश्चन यहां से मैं लिख रहा हूं, यहां से पहला आज का क्वेश्चन साइन स्क्वायर 3x प्लस एक क्या दे दिया यहाँ से 5 और किसका वैल्यू दे दिया यहाँ से d और x का वैल्यू। एकदम आसानी से आप समाकलन सीखना। तो साइन स्क्वायर लिखा गया है, इसका डायरेक्ट समाकलन तो होगा नहीं। तो पीछे मैं अभी यहाँ से बताया हूँ यहाँ से यदि ये साइन स्क्वायर x का वैल्यू पूछा तो 1 माइनस ए कितना आता है cos ए कितना आता है 2x और अपान में कितना आता है यहाँ से 2 होता है यहाँ से। तो सेम देखिए यहाँ से x के प्लेस पर, तो x के प्लेस पर क्या है 3x प्लस क्या है 5 है। तो x के प्लेस पर 3x प्लस 5 रखेंगे, जस्ट इसी का क्या आ जाएगा, दोगुना आ जाएगा। तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ यहाँ से कि साइन स्क्वायर x के प्लेस पर क्या रख रहे हैं यहाँ से 3x प्लस क्या रख दे रहे हैं यहाँ से 5 रख दे रहे हैं। तो इधर भी x के प्लेस पर क्या आएगा, यही चला जाएगा। तो 1 माइनस cos कितना आएगा 2 हो जाएगा x के प्लेस पर क्या 3x प्लस कितना आएगा 5 हो जाएगा, अपान में कितना आएगा 2 हो जाएगा। इसे बोल क्या आ सकते हैं 1 माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो कितना cos ए कितना आएगा 6x प्लस 5 गुना कितना आएगा 10 और अपान में कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, इतना पूरा लिख सकते हैं यहाँ से। तो बोलो यहाँ से कितना आएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा
1 माइनस कॉस ए कितना का 6x प्लस ए कितना का 10 हो जाएगा और फॉर्म में 2 और ए कितना का d और कितना निकल जाएगा x निकल जाएगा। अब इसका जरा समाकलन कर ले आप, तो बोलो क्या मैं बताया b से प्लस या माइनस वहां से क्या करते हैं अलग अलग करते हैं, तो बोलो कितना यहां से 1/2 और कितना का dx हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहां से बोलो कितना cos a कितना का 6x प्लस a कितना का 10 हो जाएगा और फॉर्म में 2 और कितना का d और कितना निकल जाएगा x निकल जाएगा। तो आगे मैं बोलता हूं तो बोलो 1/2 क्या है कांस्टेंट है आगे चला आएगा, तो क्या बचेगा यहां से dx माइनस इसमें से क्या 1/2 आगे चला आएगा तो क्या बचेगा cos a कितना बचेगा 6x प्लस 10 और कितना बच जाएगा d और कितना बच जाएगा x हो जाएगा। तो बोलो ध्यान से a कितना 1 क्या आएगा 2 हो जाएगा, इसका समाकलन कितना आएगा dx है तो उसका क्या होता है x होता है, तो ये कितना का यहाँ से x माइनस ये कितना का 1 कितना का यहाँ से 2 हो जाएगा। इसका करेंगे तो मैं बोला था यहाँ से ये लीनियर होता है रैखिक होता है, तो x की तरह काम करेगा तो cos x का समाकलन क्या आता है माइनस का sin x, तो ये कितना यहाँ से माइनस ए कितना यहाँ से सॉरी ए कितना यहाँ से cos x है तो cos x क्या आता है sin x का समाकलन, तो यहाँ से बोले कितना का sin हो जाएगा और x के प्लेस पे क्या है 6x प्लस ए कितना का 10 हो जाएगा। और मैं बोला था यदि x के मल्टीप्लाई में है तो कहां चला आएगा डिवाइड में चला आएगा, तो बोलो यहां से कितना का यहां से डिवाइड में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। थोड़ा और भी अच्छे से यदि आप इसे लिख दे तो बोलो आंसर कितना का यहां से x बाई कितना का 2 माइनस हो जाएगा ऊपर कितना का sin ए कितना का 6x प्लस 10 और अपॉन में क्या आएगा ये कितना 6 गुना कितना का 12 हो जाएगा और प्लस क्या लगा देंगे c लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसका समाकलन आसानी से कर लेते हैं। तो आप अच्छे से इसे क्या करें नोट करें, एक एक चीजें अलग अलग मैं आपसे कर दिया हूं, तो यहाँ से एक बार मैं आपसे और दोहरा लेता हूँ, यहाँ से रिपीट कर लेता हूँ। तो इसका वैल्यू क्या मैं यहाँ से इतना पूरा निकाला, यहाँ से कर देंगे इसका समाकलन बीच में प्लस या माइनस क्या कर दिया अलग अलग कर दिए, 1/2 कांस्टेंट आगे चला है dx हो गया 1/2 cos 6x प्लस 10 और क्या बचा dx बचा, तो dx का समाकलन क्या होता है x होता है, ये 1/2 तो है ही, cos का समाकलन क्या होता है sin x होता है। तो अब इस तरह सोचो किसका अवकलन होता है, तो cos किसका अवकलन होता है sin को होता है, तो अपोजिट याद रखें यहाँ से, तो कितना का sin ये कितना का 6x प्लस 10 हो जाएगा, यदि इसके मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, इसी को अच्छे से लिख दिया तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। आपसे नोट करें, आपसे मैं धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन कराता हूं। हो गया, चलिए आगे यहां से मैं मिटाता हूं, यहां से अगला यहां से मैं लिख रहा हूं cos स्क्वायर पर। एक एक चीज मैं जितना बताऊं सेकेंड वीडियो में उस पर सब पर मैं एक एक क्वेश्चन आपको आसानी से करा दूंगा, आपको समाकलन अच्छे से आ जाएगा। तो यहां से क्या ये दूसरा क्वेश्चन मैं यहां से लिख रहा हूं कि एक क्या दे दिया इंटीग्रेशन दे दिया एक cos स्क्वायर 5x और क्या दे दिया माइनस ये कितना 7x और कितना दे दिया d और x दे दिया। अब इसका समाकलन करेंगे तो बोलो यहां से भाई क्या रिवाइज पीछे बताया था कि यदि आपसे क्या होता है cos स्क्वायर x होता है तो क्या आता है 1 प्लस cos 2x और अपॉन में क्या आता है यहां से 2 आता है, यहां पर x के प्लेस पर क्या चाहिए 5x माइनस क्या चाहिए 7 चाहिए, तो बोलो इसी में x के प्लेस पे क्या 5x माइनस 7 रख देंगे तो कितना का cos स्क्वायर एक कितना का 5x माइनस कितना का यहाँ से 7 हो जाएगा। तो बोलो यहाँ पर x के प्लेस पर रखेंगे तो इधर भी x के प्लेस पर क्या आएगा वही चला जाएगा, तो 1 प्लस एक कितना का cos हो जाएगा 2x x के प्लेस पर क्या यहाँ से 5x माइनस कितना का 7 हो जाएगा और फॉर्म में क्या आएगा 2 हो जाएगा। बोलो अच्छे से कर देंगे कितना का 1 प्लस एक cos हो जाएगा, इस दो को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 5 गुना कितना का 10x माइनस 2 7 कितना का 14 और अपॉन में कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। तो
तो हम लोग देख रहे हैं इसके प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो रख लो चाहे यहाँ से, तो कितना आएगा, यहाँ से रख लेंगे तो इंटीग्रेशन एक कितना का 1 प्लस cos से कितना का 10x माइनस से कितना का 14 हो जाएगा, और फॉर्म में क्या 2 और कितना का d और कितना निकल जाएगा x निकल जाएगा। अब इसी जगह बीच में प्लस होता है या माइनस होता है, उसी जगह से क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो बोलो अलग अलग कर लेंगे तो कितना का ये 1/2 और कितना का यहाँ से dx हो जाएगा, प्लस यहां से बोलो कितना का cos एक कितना का 10x माइनस 14 और अपॉन में क्या 2 और कितना का d और कितना निकल जाएगा, x निकल जाएगा। अब बोलो क्या करेंगे, 1/2 तो क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या चलाएगा, आगे चलाएगा, क्या बचेगा, ये dx बचेगा, प्लस यहां से बोलो क्या 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, आगे चलाएगा तो क्या बचेगा, cos एक कितना बचेगा 10x माइनस क्या है 14 और कितना का d और x हो जाएगा। तो बोलो जरा ध्यान से, ये क्या 1/2 तो कांस्टेंट, ये dx का समाकलन क्या होता है, x होता है, तो यहां से कितना का x प्लस ये कितना का 1/2 हो जाएगा। cos का समाकलन क्या होता है, sin x होता है, तो ये कितना का यहां से sin हो जाएगा x के प्लेस पे कितना का 10x माइनस कितना का 14 हो जाएगा। और मैं आपसे बोला था यदि x के मल्टीप्लाई में है तो बोलो क्या आएगा आंसर में, डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में होता है तो कहां चला जाता है, मल्टीप्लाई में। तो बोलो 10 क्या इसके क्या मल्टीप्लाई में तो क्या डिवाइड में आ जाएगा। अब इसे जरा अच्छे से लिख दे ध्यान से, तो अच्छे से लिख देंगे तो कितना का x बाई कितना का ये 2 हो जाएगा, प्लस ये बोलो कितना का sin 10x हो जाएगा माइनस से 14 हो जाएगा, और फॉर्म में 10 का 2 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 20 हो जाएगा, और लास्ट में क्या लगा देंगे, प्लस का c लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर ले, इसका भी समाकलन आसानी से कर लेते हैं। आगे नोट करें, आगे मैं थर्ड इक्वेशन बात करता हूं। हो गया, चलिए आगे देखें, यहां से 2 वाले को हो गया, 3 वाला भी में इक्वेशन करा लेता हूं। तो ये क्या यहां से तीसरा इक्वेशन, ये इंटीग्रेशन एक कितना लिखा गया sin क्यूब, और यहां से क्या 3x प्लस क्या लिख लिया 2 और क्या लिख लिया d और कितना आ गया x हो गया। अब देखो 2 वाले को जैसे किए हम लोग, सेम का क्या है 3 वाले का भी कर लेते हैं। तो बोलो 3 वाले के किसे करने के लिए किसे याद रखेंगे, 3 वाले को। तो बोलो मैं क्या बताया था यहां से sin क्यूब और x, एक कितना आता है 3 sin x माइनस एक कितना आता है यहां से 3 sin x माइनस एक कितना यहां से sin एक कितना यहां से 3x, और अपॉन में कितना आता है 4, पीछे में करा दिया हूं। अब देखो यहां से इसी में x के प्लेस पर आपको क्या रखना है, 3x प्लस क्या रखना है 2 रखना है। तो बोलो x के प्लेस पर ये sin क्यूब और x के प्लेस पर क्या रखना है 3x प्लस एक कितना हो जाएगा यहां से 2 हो जाएगा। तो बोलो इधर जितने भी x है सबके प्लेस पर क्या आ जाएगा 3x प्लस 2 हो जाएगा। तो बोलो कितना आ गया 3 sin x के प्लेस पर क्या है यहां से 3x प्लस एक कितना आ गया यहां से 2 हो जाएगा, माइनस एक कितना आ गया sin 3x के प्लेस पर क्या लिखा गया 3x प्लस एक कितना आ गया 2, और टोटल अपॉन में कितना आ गया यहां से 4 हो जाएगा। तो बोलो जब ध्यान से एक कितना आ गया 3 sin और एक कितना आ गया यहां से 3x प्लस एक कितना आ गया 2 हो जाएगा, माइनस अब इस 3 का क्या अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो बोलो कितना का sin एक कितना का यहां से 9x प्लस 3 दूना कितना का 6 और टोटल अपॉन में कितना का 4 हो जाएगा। अब देख रहे हैं हम लोग यहां से कि इसके प्लेस पर पूरा क्या कर सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो बोलो यहां से इसे लिखकर इसका क्या कर लेते हैं, समाकलन कर लेते हैं। तो बोलो क्या आएगा इंटीग्रेशन इसके प्लेस पर ये पूरा का पूरा लिख सकते हैं। तो कितना यहां से 3 sin 3x प्लस कितना यहां से 2, ये क्या यहां से माइनस sin x के प्लेस पे क्या लिखा गया 9x प्लस कितना आएगा 6 हो जाएगा, और टोटल अपॉन कितना यहां से 4 और कितना आएगा d और कितना निकल जाएगा x निकल जाएगा। और मैं बता बीच में प्लस हो या माइनस हो उसी जगह से क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर लेंगे। तो बोलो इसका अलग अलग कर लेंगे तो कितना का इंटीग्रेशन 3 sin एक कितना यहां से 3x प्लस एक कितना का 2 अपॉन में कितना का 4 और कितना का से d और क्या रहेगा x हो जाएगा, माइनस एक कितना का यहां से sin 9x प्लस एक कितना का 6 और अपॉन में कितना का 4 और कितना का d और क्या निकल जाएगा x निकल जाएगा। तो बोलो चल ध्यान से यहां से क्या कर लेंगे अब हम लोग,
तो यहां से बोलो क्या 3/4 तो क्या कांस्टेंट है, आगे चलाएगा, क्या बचेगा यहाँ से साइन 3x प्लस कितना से 2 और कितना का d और कितना का x हो जाएगा, माइनस इसमें क्या कांस्टेंट है 1/4 आगे चलाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से साइन 9x प्लस कितना का 6 और कितना का d और कितना आ जाएगा x हो जाएगा। अब यहां से बोलो क्या है 3/कितना का 4 हो जाएगा। इसका समाकलन करेंगे तो बोलो साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस का x होता है, तो क्या माइनस cos x के प्लेस पर क्या लिखा गया 3x प्लस कितना का 2 हो जाएगा। ये क्या x की क्या है मल्टीप्लाई में है, तो आंसर में कहां चलाएगा डिवाइड में चलाएगा, माइनस एक कितना 1 क्या लिखा गया 4 लिखा गया इनटू, बोलो क्या इसका समाकलन करेंगे अब लोग, तो बोलो क्या साइन का समाकलन क्या होता है माइनस cos x, तो कितना का माइनस cos x के प्लेस पर क्या लिखा गया 9x प्लस कितना का 6 हो जाएगा। अब बोलो x क्या है मल्टीप्लाई में है तो कहां पर चलाएगा ये डिवाइड में चलाएगा। तो अब इसे थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, तो बोलो जरा ध्यान से अच्छे से कितना हो जाएगा यहाँ से 3 से 3 तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा माइनस का cos x के प्लेस पर क्या 3x प्लस कितना का 2 हो जाएगा, अपान में कितना का यहाँ से 4 हो जाएगा, माइनस और माइनस कितना का यहाँ से प्लस, इसे बोलो ध्यान से एक कितना का cos एक कितना का 9x प्लस 6 हो जाएगा, अपान में 9 चौका कितना का यहाँ से 36 जाएगा, और लास्ट में क्या लगा देंगे प्लस का c लगा देंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ से समाकलन निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या आसानी से क्या कर लिए साइन क्यूब x का भी वैल्यू निकाल लिया। अब इसे आगे नोट करें, आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। हो गया, चलिए आगे यहां से क्या ये 3 क्वेश्चन आपका हुआ, चौथा क्वेश्चन लिखता हूं, एक एक पर मैं पीछे जितना कर रहा हूं सब पर एक एक क्वेश्चन आपसे करा दूं ताकि आपको प्रैक्टिस बन जाए यहां से आसानी से। तो अगला देखो यहां से क्या ये निकल गया, आगे मैं यहां से क्या cos क्यूब वाले कोई प्रैक्टिस आपके लगवा देता हूं। एक क्वेश्चन नंबर 4 यहां से क्या इंटीग्रेशन एक cos लिख लिया क्यूब और यहां से क्या लिख लिया ax प्लस क्या लिख लिया यहां से b और क्या लिख लिया d और क्या लिख लिया x लिख लिया। अब बोलो इसका यदि हम लोग को समाकलन करना है तो बोलो cos क्यूब है डायरेक्टली तो होगा नहीं, एक तरीका पीछे आगे मैं बताऊंगा, इसके बाद जब प्रतिस्थापन पढ़ाऊंगा तो यहां पर फिलहाल के लिए तरीका आपका जो आपको सिखाया हूं। तो बोलो यहां से कितना यहां से cos क्यूब लिखा गया है, तो यहां से मैं आपसे बताया था cos क्यूब x कितना होता है यहां से 3 cos x प्लस एक कितना आता है यहाँ से cos 3x और अपान में कितना आता है यहाँ से एक कितना आता है 4 होता है यहाँ से। तो बोलो क्या ये क्या है यहाँ से 3 cos x प्लस cos 3x अपान क्या आता है 4 होता है। इसी में x के प्लेस पर आपको क्या रखना है ax प्लस क्या रखना है b रखना है। तो बोलो ध्यान से एक कितना आ गया यहाँ से cos क्यूब x के प्लेस पर क्या रखना है ax प्लस क्या रखना है यहाँ से b रखना है। तो बोलो ये क्या आएगा सब x के प्लेस पर आ जाएगा, तो कितना बचेगा 3 cos x के प्लेस पर क्या लिखा गया ax प्लस क्या लिखा गया b लिखा गया है प्लस एक cos 3x के प्लेस पर क्या लिखा गया यहाँ से ax प्लस क्या लिखा गया b लिखा गया है, टोटल अपान कितना यहाँ से 4 लिखा गया है। अब थोड़ा इसे अच्छे से लिख ले तो कितना आएगा 3 cos x के प्लेस पर क्या ax प्लस क्या लिखा गया b लिखा गया है प्लस cos इसका बोलो ध्यान से 3 का क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना का 3ax प्लस कितना का 3 और कितना का b हो जाएगा और अपान में कितना का यहाँ से 4 हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं यहाँ से x के प्लेस पर क्या लिखा गया ax प्लस b, तो यहाँ से इसके प्लेस पर पूरा का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं इतना पूरा लिख सकते हैं। तो बोलो जरा ध्यान से इसका समाकलन क्या हो जाएगा,
तो इंटीग्रेशन इसके प्लेस पे क्या है पूरा लिख सकते हैं। तो कितना यहाँ से 3 cos और कितना दिया गया ax प्लस कितना यहाँ से b और क्या प्लस यहाँ से क्या लिखा है cos a क्या लिखा गया 3ax प्लस क्या लिखा गया 3b लिखा गया है। तो 3ax प्लस कितना लिखा गया b लिखा गया है। टोटल अपॉन में क्या लिखा गया यहाँ से 4 और क्या बाहर क्या आएगा d और क्या आ जाएगा x हो जाएगा। अब मैं आपसे क्या बोलूं कि b से प्लस हो या माइनस हो उसी जगह से क्या कर लेते हैं अलग कर लेते हैं। तो बोलो जरा अलग कर लेंगे तो कितना आएगा 3 cos a कितना आएगा ax प्लस कितना आएगा b और अपॉन में कितना आएगा यहाँ से 4 हो जाएगा और यहाँ से कितना आएगा dx प्लस a बोलो इंटीग्रेशन cos a कितना आएगा 3ax प्लस b और अपॉन में कितना आएगा 4 और कितना आएगा d और कितना आएगा यहाँ से x हो जाएगा। अब बोलो चल ध्यान से यहाँ से आगे क्या मैं यहाँ से कर लेता हूँ ये 3/4 तो क्या है कांस्टेंट है आगे चला आएगा। तो बोलो क्या आएगा 3/4 तो कांस्टेंट आगे चला आएगा। क्या बचेगा यहाँ से cos ax प्लस कितना आएगा b और कितना आएगा यहाँ से dx हो जाएगा प्लस इसमें बोलो क्या आ जाएगा 1/4 क्या चलाएगा आगे चलाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ से cos ये कितना बचेगा 3ax प्लस कितना यहाँ से b और कितना का d और क्या निकल जाएगा x निकल जाएगा। तो बोलो ये 3 लिखा गया है थोड़ा अच्छे से। ये बोलो यहाँ से कितना का 3 कितना का यहाँ से 4 हो जाएगा। इसका समाकलन बोलो तो cos का समाकलन क्या होता है sin x होता है। तो यहाँ से sin x के प्लेस पर क्या लिखा गया ax प्लस कितना यहाँ से b और मैं क्या बोला यदि मल्टीप्लाई में है तो कहां पर चलाएगा ये डिवाइड में चलाएगा प्लस इसमें बोलो क्या 1/4 इसका बोलो क्या आएगा समाकलन sin x के प्लेस पे क्या है 3ax प्लस कितना का b हो जाएगा और ये क्या इसके मल्टीप्लाई में तो कहां चलाएगा ये डिवाइड में चलाएगा। तो बोलो चलो ध्यान से लास्ट में फाइनल अपना आंसर अच्छे से लिख दो। तो कितना का 3 sin a कितना का यहाँ से ax प्लस कितना का b हो जाएगा और फॉर्म में क्या आएगा यहाँ से 4 और कितना का a हो जाएगा। यहाँ से क्या प्लस a कितना बचेगा sin 3ax प्लस कितना यहाँ से b हो जाएगा और अफान में नीचे कितना चाहते हैं 12 और कितना a और लास्ट में क्या लगा देंगे प्लस का c लगा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि काश क्या कर लिए क्यूब एक्स का भी समाकलन कर लिया आसानी से। आगे नोट करें यहां से आगे मैं नेक्स्ट लिखता हूं क्वेश्चन। हो गया, चलिए आगे यहां से क्या करता हूं नेक्स्ट लिखता हूं 5 नंबर क्वेश्चन। देखो ध्यान से 5 नंबर क्वेश्चन। ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या यहां से इंटीग्रेशन यहां से क्या लिख दिया ये साइन 3x और यहां से इंटू साइन यहां से क्या लिख दिया है 7x और क्या लिख दिया d और x लिख दिया। अब इसका समाकलन हम लोग कैसे करेंगे तो यहां से sin 3x इंटू साइन 7x अभी मैं इंटू का बताया नहीं हूं तो इसके लिए मैं यहां से क्या बताया था कि यदि आपसे क्या लिखा गया है sin a क्या लिखा गया a और यहां से क्या लिखा गया sin a क्या लिखा गया है b लिखा गया है। यदि इसमें 2 लगा देते हैं तो इसका क्या होता है यहां से cos a कितना होता है a माइनस कितना होता है यहां से b माइनस cos और कितना होता है a प्लस कितना होता है यहाँ से b होता है। मैं ये पीछे बताया था यहाँ से। तो बोलो यहाँ से सेम दिख रहा है तो a के प्लेस पे क्या है 3x b के प्लेस पे क्या दिख रहा है 7x दिख रहा है। तो बोलो जरा ध्यान से इसे क्या ले सकते हैं इंटीग्रेशन बस इसमें क्या चाहिए 2 चाहिए आपको तो 2 कहां से आएगा 2 से आप मल्टीप्लाई कर दे और 1/2 से क्या कर दे यहाँ से डिवाइड कर दे
तो बोलो कितना का यहाँ से 1/a कितना का 2 हो जाएगा। और इसका बोलो मैं यहाँ से क्या बताया 2 sin a, sin b जैसा दिख रहा है तो देखो 2 sin a और क्या sin b, तो क्या था cos a माइनस b, तो कितना यहाँ से cos हो जाएगा a के प्लेस पे क्या है 3x माइनस b के प्लेस पे क्या लिखा गया 7x लिखा गया माइनस cos a प्लस b, तो a के प्लेस पे क्या लिखा गया 3x प्लस b के प्लेस पे क्या लिखा गया 7x और बाहर क्या आएगा d और कितना आएगा यहाँ से x हो जाएगा। आगे ध्यान देखिए a कितना का 1 कितना का 2 हो जाएगा। ये बोलो क्या 3x माइनस 7x, तो कितना बचेगा माइनस 4x बचेगा। और cos माइनस थीटा क्या होता है प्लस का cos थीटा होता है, तो कितना बचेगा cos ये कितना बचेगा 4x माइनस ये बोलो 7 और प्लस 3 कितना आएगा 10x हो जाएगा। तो माइनस ये कितना का cos ये कितना का यहाँ से 10x और बाहर क्या आएगा d और क्या जाएगा x हो जाएगा। अब बीच में प्लस हो या माइनस हो क्या कर लेते हैं अलग अलग कर लेंगे, तो कितना ये 1 क्या आएगा 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन cos ये कितना का 4x और कितना का यहाँ से dx हो जाएगा माइनस हो जाएगा cos ये कितना का यहाँ से 10x और कितना का d और क्या निकलेगा यहाँ से x निकल जाएगा हो जाएगा आसानी से। आगे देखे ध्यान से ये कितना 1 कितना का 2 हो जाएगा। इसका समाकलन तो cos का क्या होता है sin होता है, तो ये कितना का यहाँ से sin ये कितना का 4x हो जाएगा। और मैं बोला था यदि मल्टीप्लाई में होता है तो कहां पर चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा माइनस यहां से भी बोलो कितना का sin ये कितना का यहाँ से 10x हो जाएगा। अफान में यदि ये मल्टीप्लाई में तो कहां पर चला जाएगा ये डिवाइड में चला जाएगा। और लास्ट में क्या लगा देंगे प्लस का क्या कर देंगे यहाँ से c कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेते हैं इसका भी आसानी से कर लेते हैं। आगे आप नोट करें, आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ से। हो गया, चलिए अगला लिखता हूं यहां से 6 नंबर क्वेश्चन। तो ध्यान से देखना, अभी से क्या करना अच्छे से पढ़ना प्रैक्टिस करना अपना यहां से। तो आपको जो भी दिक्कत होती है आप क्या करें कमेंट कर कर बताएं यहां से। तो आगे मैं यहां से लिख रहा हूं 6 नंबर क्वेश्चन। यहां से लिखा गया एक cos x और क्या यहां से cos कितना लिखा गया 2x cos कितना यहां से 3x और क्या लिख दिया है मैं d और x लिख दिया। अब इसका समाकलन आपको क्या करना है यहाँ से करना है। तो अब इसमें देखो कितने कितने दिया गया, अभी तक तो क्या आते थे आपके पास 2 आते थे, अब कितने आ गए यहाँ से 3 आ गए। तो अब इसमें से किसी को भी लेकर आप आसानी से कर सकते हो। ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ से 1 क्या 2 को ले लो, आप ये क्या ले लो 1 और 3 को भी ले सकते हो, 2 और क्या 3 को भी ले सकते हो, किसी को भी आप ले सकते हो। तो आप आसानी से सोचने वाला यदि आप लेना चाहते हैं तो कौन सा ले सकते हैं कि ये क्या यहाँ से x यहाँ से क्या 3x दोनों को जोड़ेंगे 4x ये भी आएगा, इसे भी करेंगे तो क्या आएगा वही आएगा। तो आप कुछ भी कर ले, दोनों से आप क्या कर सकते हो कुछ भी लगा सकते हैं। तो बोले यहाँ से किसी 2 को एक साथ पकड़ेंगे, तो किसी 2 को एक साथ पकड़ेंगे तो बोलो यहाँ से कितना मैं पकड़ लेता हूँ यहाँ से cos x, इसी पकड़ लेता हूँ या इसे पकड़ लेता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बोले यहाँ से क्या cos क्या यदि 3x को पकड़ लिए और बाहर क्या कर लिए यहाँ से ये क्या cos से क्या कर लिए 2x और कितना यहाँ से d और कितना आएगा x हो जाएगा। cos से 2x और क्या यहाँ से dx लिख दिए। तो बोलो यहाँ से एक cos और cos लिखा गया है, तो पीछे मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ से cos से इंटू क्या यहाँ से cos b। यदि यहाँ पर 2 लगा होता है तो इसका वैल्यू क्या आता है यहाँ से cos से क्या आता है a प्लस क्या आता है यहाँ से b प्लस a कितना आता है cos a कितना आता है a माइनस क्या आता है यहाँ से b आता है। तो बोलो यहाँ पर क्या चाहिए बस आपको 2 चाहिए, कहां से आएगा आप 2 से क्या कर दे मल्टीप्लाई कर दे और 2 से क्या कर दे डिवाइड कर दे, कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो बोलो ध्यान से a कितना का 1 क्या आएगा 2 इंटीग्रेशन। इसे जरा ध्यान से देखें तो क्या 2 cos a और क्या यहाँ से cos b जैसा दिख गया, तो क्या आता है cos a प्लस b और cos a क्या होता है a माइनस b होता है। तो cos a प्लस b तो कितना आएगा x प्लस कितना आएगा यहाँ से 3x हो जाएगा प्लस cos a माइनस b तो कितना आएगा cos a के प्लेस पे क्या x माइनस कितना आएगा यहाँ से 3x हो जाएगा।
ब्रैकेट क्या कर लेते हैं क्लोज, और बाहर क्या लिखा है cos 2x, और कितना का d, और क्या देगा यहाँ से x हो जाएगा। देखिए ध्यान से 1 बाई कितना आएगा 2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए बोलो कितना है 3x, और x कितना बचेगा 2x हो जाएगा, सॉरी 3x और x कितना आएगा 4x हो जाएगा। तो ये कितना cos ए कितना का यहाँ से 4x प्लस x माइनस 3x क्या बचेगा माइनस 2x बचेगा, और cos माइनस थीटा क्या आता है प्लस का cos थीटा। तो कितना का यहाँ से cos ए कितना का यहाँ से 2x हो जाएगा, और ब्रैकेट क्लोज ए कितना का cos ए कितना का 2x, और कितना का d, और क्या निकल जाएगा x निकल जाएगा। अब देखो ध्यान से फिर क्या करेंगे 1 बाई क्या 2 इंटीग्रेशन, इसका बोलो क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलो कितना का cos ए कितना का 4x इंटू कितना का cos ए कितना का यहाँ से 2x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो cos स्क्वायर कितना का यहाँ से 2x हो जाएगा। या तो आप करना चाहते हो सर स्क्वायर में करें अलग अलग कर लेते, यहाँ दो तरीका से कर सकते हो। तो cos यहाँ से क्या 2x इंटू क्या ले सकते हैं यहाँ से cos से क्या 2x, अरे बाहर क्या यहाँ से d, और क्या आएगा यहाँ से x हो जाएगा। आज में बोल दिया यहाँ से कि इसमें देखो ये सेम दिख रहा है बस दो नहीं दिख रहा है, तो मैं ऐसा कर लिया कि यहाँ से क्या कर लिया 1/2 बाहर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर लिया, और अंदर भी 2 से क्या कर लिया दोनों में मल्टीप्लाई कर लिया। तो बोलो कितना यहाँ से 2 cos ए कितना का 4x, ए cos कितना का 2x हो जाएगा, प्लस ए 2 cos ए 2x, और यहाँ से क्या cos ए कितना यहाँ से 2x, बाहर ब्रैकेट क्लोज dx। अब यहाँ से cos स्क्वायर x कर cos स्क्वायर x जो पीछे बताया वो करना, उससे भी आप आसानी से कर सकते हो, दोनों से एक ही x हो जाएगा। तो बोलो ध्यान से एक या दोनों को दो कॉमन में कट जाए कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा। तो बोलो ध्यान से कितना है 1 बाई क्या हो जाएगा यहाँ से 4 हो जाएगा इंटीग्रेशन। इसमें देखो फिर से क्या आएगा ये अप्लाई हो जाएगा यहाँ से 2 cos a इंटू क्या cos b जैसा, तो बोलो क्या आता है cos a प्लस b, तो कितना का cos a प्लस b, तो कितना का यहाँ से 4x प्लस कितना का यहाँ से 2, और कितना का यहाँ से x हो जाएगा, प्लस cos a माइनस b, तो कितना का cos a 4x माइनस कितना का यहाँ से 2, और क्या आएगा x हो जाएगा। आगे देखे ध्यान से a कितना का यहाँ से प्लस हो जाएगा, इसमें देखो ध्यान से वही बच जाएगा यहाँ से, तो क्या आएगा cos a प्लस b, तो बोलो कितना का 2x प्लस कितना का यहाँ से 2x हो जाएगा, फिर प्लस cos a माइनस b, तो प्लस कितना का cos a 2x माइनस कितना का 2x हो जाएगा, और बाहर क्या आएगा d, और क्या आ जाएगा x हो जाएगा। ध्यान से देखिए ये 1 बाई कितना का यहाँ से 4 इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसमें बोलो 4x प्लस 2x कितना आएगा 6x हो जाएगा, तो कितना का यहाँ से cos क्या 6x हो जाएगा, प्लस इसमें बोलो 4x में से 2x जाएगा कितना बचेगा ये 2x हो जाएगा, ए बोलो कितना का प्लस ए कितना का cos 2x प्लस 2x कितना का 4x हो जाएगा। आगे बोलो ध्यान से ए कितना का प्लस ए 0, तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 बोलो क्या होता है 1 होता है, तो 1 और क्या बचेगा d और x बच जाएगा। अब तो मैं आसानी से समाकलन सब में क्या अलग अलग इंटीग्रेशन द्वारा कर लिख सकता हूं, तो आपके लिए मैं लिख रहा हूं जगह कम पड़ेगी 1/4 यहां से। बोलो इसका समाकलन करेंगे तो cos का क्या होता है sin होता है, तो कितना का sin है कितना का 6x, और मल्टीप्लाई में तो कहां आ जाएगा डिवाइड भी आ जाएगा, प्लस ये बोलो क्या लिख सकते हैं यहाँ से sin है कितना का 2x, और अपान में क्या आएगा यहाँ से 2 चला आएगा, यहाँ से बोलो कितना का sin है कितना का 4x, अपान में कितना का यहाँ से 4 हो जाएगा, प्लस 1 का समाकलन क्या आएगा x प्लस क्या आएगा c हो जाएगा। तो ये अपना क्या आएगा यहाँ से समाकलन आ जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो साइन वाला भी क्या कर सकते हो कर सकते हो। तो आप इसे इतना क्या करें अच्छे से आप क्या करें पढ़े इसमें ध्यान से। आगे मैं आपसे क्या नेक्स्ट बात करने वाला हूँ।